हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। मैंने क्लास 12th में आप लोगों को आईटीएफ खत्म करवा दिया है, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और डिफरेंशिएशन की भी आपको एक लाइव लेक्चर हो चुका है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आईटीएफ के साथ आपका डिफरेंशिएशन यानी पूरा कैलकुलस खत्म करूंगा। तो डिफरेंशिएशन आपका चल रहा है, देखिए कैसे। फर्स्ट लेक्चर यानी लाइव लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूले सिखाए, ठीक है, चेन रूल सिखाया, चेन रूल, ओके। और अब है आपके सामने चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस, ओके। तो लाइव लेक्चर अटेंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, जो कि आपने किया होगा, ओके। और अब आपके सामने हैं क्वेश्चंस, देखिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका d/dx साइन 3x + 5। मैंने आपको क्या सिखाया है? मैंने आपको सिखाया है साइन हवाई जहाज। मैंने आपको सिखाया है साइन हवाई जहाज, ठीक है। ये हवाई जहाज है पूरा, ये है। जो भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपका प्रोनाउंस हो जाए उसको छोड़ के पूरा पूरा हवाई जहाज होता है। तो आपका फॉर्मूला क्वेश्चन बनेगा, फॉर्मूला बनेगा साइन हवाई जहाज मीन्स कॉस हवाई जहाज, और जो हवाई जहाज है उसका मल्टीप्लाई में फिर से डिफरेंशिएशन, और जो हवाई जहाज है उसका मल्टीप्लाई में फिर से डिफरेंशिएशन, ओके। d/dx से पीछे की चीज़ शांत रहती है, d/dx से पीछे की चीज़ शांत रहती है। 3 ये भी शांत रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 5 का 0 होगा, और 5 का 0 होगा। 3 1 जा 3 + 0 3 रहेगा, 3 को हम आगे लिख लेंगे, 3 cos 3x + 5 इज द आंसर, ओके। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे आप, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे आप, d/dx tan स्क्वायर x, d/dx tan स्क्वायर x। इसमें क्या है? देखो, इसमें है, इसमें हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री पर जब कभी भी पावर होगी, ट्रिग्नोमेट्री पर जब कभी भी पावर होगी तो आप कहेंगे पावर आगे पावर में एक कम, पावर आगे पावर में एक कम, और बिना पावर का फिर से डिफरेंशिएशन, ठीक है। बिना पावर का फिर से डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर में एक कम और बिना पावर के फिर से डिफरेंशिएशन, ये शांत रहेगा, और ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ओके। ऐसे ही थर्ड, ये है आपका d/dx साइन x डिग्री + 45 डिग्री, साइन x डिग्री + 45 डिग्री। देखो, इसे भी हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे साइन हवाई जहाज। जो पहले प्रोनाउंस हो जाता है उसे छोड़कर पूरा का पूरा आपका हवाई जहाज होता है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है। साइन हवाई जहाज ये होगा आपका कॉस हवाई जहाज, ओके, और हवाई जहाज का फिर से डिफरेंशिएशन। साइन हवाई जहाज कॉस हवाई जहाज, साइन हवाई जहाज का क्या हो जाएगा? कॉस हवाई जहाज, हवाई जहाज का फिर से डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो, ये तो आपका शांत रहेगा। मेन चीज़ क्या है कि x डिग्री का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कैसे हो, x डिग्री का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कैसे हो, ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, ठीक है। तो पहले तो मुझे इसका x डिग्री, डिग्री इसका हटाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करेंगे कि इसका डिग्री खत्म हो जाए, ठीक है। कैसे? हम लोग π/180 का मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया। देखो, 45 का डिग्री मैंने नहीं हटाया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जीरो होना ही है, तो क्यों उसके साथ कुछ किया जाए। इसके पीछे की चीज़ ये शांत रहेगी, कॉस x डिग्री + 45 डिग्री, और देखिएगा ये x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये π/180 कांस्टेंट की वजह से ये सेम कांस्टेंट अगर x के टर्म के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो वो वैसे का वैसा ही रहता है, इसलिए ये ऐसा ही रहेगा, और ये 0 हो जाएगा। ये बचेगा π/80, वो मैं सबसे आगे लिख लूँगा, ठीक है। इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे d/dx। फोर्थ क्वेश्चन आपका है साइन लॉग x, साइन लॉग x। ये आपका है साइन हवाई जहाज। जो सबसे पहले प्रोनाउंस हो जाए उसे छोड़कर पूरा का पूरा हवाई जहाज होता है, ठीक है। तो उसको हम प्रोनाउंस करेंगे साइन हवाई जहाज। साइन हवाई जहाज आपका होगा कॉस हवाई जहाज
और हवाई जहाज का फिर से डिफरेंशिएशन। डी ओवर डी एक्स से पीछे की चीज़ शांत रहेगी, डी ओवर डी एक्स से पीछे की चीज़ शांत रहेगी, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x इज द आंसर। चाहो तो 1/x को आप आगे लिख लो, 1/x cos log x, ओके इज द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे आप, डी ओवर डी एक्स। अभी मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर मैं अभी आपको थोड़ी देर में बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ई साइन रूट एक्स, ई टू द पावर साइन रूट एक्स का मतलब हो गया ई टू द पावर हवाई जहाज। इसे हम कहेंगे ई टू द पावर हवाई जहाज। ई टू द पावर हवाई जहाज का मतलब होगा ई टू द पावर हवाई जहाज, हवाई जहाज का फिर से डिफरेंशिएशन, हवाई जहाज का फिर से डिफरेंशिएशन। डी ओवर डी एक्स से पीछे की चीज़ शांत रहेगी, ये शांत रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर हम कहेंगे साइन हवाई जहाज। देखो ये यहाँ पे एक हवाई जहाज लगा, फिर एक यहाँ पर हवाई जहाज लगेगा, ठीक है। साइन हवाई जहाज होता है आपका कॉस हवाई जहाज, हवाई जहाज का फेस से 2√x, हवाई जहाज का फेस से 2√x, ओके। ये ओवरऑल आंसर हो जाएगा, बस थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देंगे, इसको हम चाहें तो आगे लिखना है, cos रूट एक्स ई टू द पावर साइन रूट एक्स होल अपॉन 2√x इज द आंसर, ओके। नंबर 6 देखेंगे आप, डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर 10x, ई टू द पावर 10x, तो ये आपका क्या होगा, ई टू द पावर 10x, ई टू द पावर हवाई जहाज, इसको हम बोलेंगे ई टू द पावर हवाई जहाज। ई टू द पावर हवाई जहाज क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर हवाई जहाज, तो ये सेम टू सेम रहेगा, ई टू द पावर हवाई जहाज यानी ई टू द पावर 10x, और इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे हवाई जहाज का, ये ऐसा जाएगा, इसके पीछे की चीज़ शांत रहेगी। 10x का डिफरेंशिएशन होता है आपका sec स्क्वायर x इज द आंसर, ओके। एज वेल एज सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे आप, डी ओवर डी एक्स, देखो डी ओवर डी एक्स साइन पावर 2x प्लस 1, ठीक है। मैंने आपको लाइव क्लास में बताया है, और इसमें बताया मैंने क्या, अगर ट्रिग्नोमेट्री पर पावर हो, तो आप क्या करेंगे, पावर आगे पावर में एक कम, तो आप बोलेंगे पावर आगे पावर में एक कम, ठीक है, और बिना पावर के फिर से डिफरेंशिएशन, बिना पावर के फिर से डिफरेंशिएशन। डी ओवर डी एक्स से पीछे की चीज़ शांत रहेगी, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 शांत रहेगा, x का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 बन जाए 2 प्लस 0 2, 2 को मैं सबसे आगे लिख दूंगा 4 साइन 2x प्लस 1, ये कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डी ओवर डी एक्स लॉग 7 2x प्लस 3, ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको तभी अच्छा लगेगा जब आप इससे जस्ट बिफोर वाली वीडियो देखेंगे। मैंने आपको एक लाइव लेक्चर दे दिया, और उसी में मैंने उसी दिन यानी कि जस्ट कल आपको मैंने जस्ट पहले, इससे पहले आपका एक लेक्चर और है, वो मैंने लाइव भी पढ़ाया है और साथ में आपको रिकॉर्डेड भी डाला हुआ है। वो दोनों चीज़ें आप देखोगे तभी ये चीज़ अच्छी लगेगी, वरना नहीं अच्छी लगेगी किसी भी हालत में। साफ सीधी बात, ये आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सुन लीजिए, लॉग हवाई जहाज टू द बेस 7, इसको कैसे करेंगे, लॉग हवाई जहाज हो जाएगा आपका 1/1 हवाई जहाज, 1/1 हवाई जहाज लॉग ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, और हवाई जहाज का फिर से हम करेंगे 2x माइनस 3, ठीक है। डी ओवर डी एक्स से पीछे की चीज़ शांत रहेगी, 2x माइनस 3, और इसको हम कहेंगे 2 × 1 माइनस 0, 2 × 2 तो 2/2x log E7 भी रहेगा साथ में, 2x माइनस 3 एंड log E7 इज द आंसर, ओके। 9 देखेंगे आप, डी ओवर डी एक्स 5x डिग्री, ठीक है, tan 5x डिग्री, tan 5x डिग्री, तो हमें सीधा एक काम करना है। सबसे पहले tan हवाई जहाज होता है आपका sec स्क्वायर हवाई जहाज, sec स्क्वायर हवाई जहाज, हवाई जहाज का फिर से डिफरेंशिएशन, हवाई जहाज का फिर से डिफरेंशिएशन, डी ओवर डी एक्स से पीछे की चीज़ शांत रहेगी, और सिर्फ फिर से वही प्रॉब्लम आ गई आपके सामने कि डिग्री का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिग्री का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये 36 हो जाएगा। अब हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन कैसे, x का डिफरेंशिएशन 1 और पाई बाई 36, इसको हम आगे लिख लेंगे पाई बाई 36,
सेक स्क्वायर 5x डिग्री। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 डी ओवर डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 10 टू दी पावर एक्स पावर 3। टू दी पावर एक्स पावर 3 कैसे करेंगे इसे? टू दी पावर हवाई जहाज यानी संख्या की पावर हवाई जहाज, नंबर कांस्टेंट के ऊपर एक्स का टर्म, कांस्टेंट के ऊपर एक्स का टर्म क्या होगा? कांस्टेंट पावर एक्स का टर्म वैसे ही रहने दो, कांस्टेंट पावर एक्स का टर्म वैसे ही रहने दो, लॉग ई 2। ओके, और जो एक्स का टर्म था उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन, इससे पीछे की चीज़ शांत रहेगी। ठीक है, लॉग ई 2, इसका हो जाएगा पावर आगे पावर में कम आंसर। इसको चाहो तो आगे लिख लो इम्प्लाइज दैट लगाकर, टू दी पावर एक्स पावर 3 एंड 3x स्क्वायर लॉग ई 2 आंसर। ये आपके इजी क्वेश्चंस थे। अब मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस करूँगा। ठीक है, बड़े क्वेश्चंस करूँगा, ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, लेकिन ये सब आपको तभी अच्छा लगेगा जब आप मेरा इससे जस्ट बिफोर लेक्चर ठीक से देखेंगे तो। ठीक है, और उसमें मैंने लाइव भी आपको पढ़ाया था और एक रिकॉर्डेड वीडियो भी दी है मैंने अपनी पुरानी। वो वीडियो जब आप देखेंगे तभी आपको ये अच्छा लगेगा, अदरवाइज अच्छा लग ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि जब तक चेन रूल को ठीक से आप जज नहीं करेंगे तब तक ये सब आपको बेकार ही लगेगा। ठीक है, चेन रूल आपको ठीक से जज करना होगा, जो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो दी है वो, और लाइव अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, देखें सब कुछ कनेक्टेड होता है बेटा, सीधी सी बात है। मैं रैंडमली क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है। लॉग x3 डी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? लॉग 3 टू दी बेस x लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे? देखो ऐसा कोई भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं जिसमें x यहाँ पर हो तो काम चल जाए, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इस x को ख़त्म करेंगे। डी ओवर डी एक्स 1 अपॉन लॉग 3x, एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m n, 1 अपॉन लॉग n m। ठीक है, लॉग एम एन लॉग एन एम, ये एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब देखो इसलिए मैं इसको नीचे ले आया, क्यों ले आया? क्योंकि x यहाँ पर हो तो फॉर्मूला होता नहीं है डिफरेंशिएशन में। अब इसका डिफरेंट करेंगे 1 अपॉन हवाई जहाज माइनस 1 अपॉन हवाई जहाज का स्क्वायर, हवाई जहाज का स्क्वायर हवाई जहाज का फेस से। ठीक है, हवाई जहाज का फेस से क्या हुआ? ये एक फॉर्मूला था बेटा डिफरेंशिएशन में, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और मैं एक्स को क्या प्रोनाउंस करता हूँ? हवाई जहाज। तो 1 अपॉन हवाई जहाज का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन हवाई जहाज का स्क्वायर, और हवाई जहाज का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में दोबारा कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या होगा? ये शांत रहेगा, ये चीज़ शांत रहेगी। लॉग 3x माइनस 1 अपॉन हवाई जहाज का स्क्वायर। ठीक है, और इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स लॉग E3, क्योंकि यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग गया लॉग x टू द बेस संख्या, तो क्या होता है 1 अपॉन एक्स लॉग E3। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रॉब्लम किसी की हो सकती है बच्चे की। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। अब मैं थोड़ा हैवी क्वेश्चन उठा रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन। देखो क्या है, अंडर रूट डी ओवर डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा? ऐसे ही एक और इसी का ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों क्वेश्चन सेम हैं, तो लेकिन मैं दोनों एक साथ करूँगा जिससे कि आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले प्रोनाउंस क्या हो रहा है, पहले आपको ये समझना होगा। सबसे पहले प्रोनाउंस क्या हो रहा है? सबसे पहले प्रोनाउंस हो रहा है अंडर रूट, यानी कि रूट हवाई जहाज। हम बोलेंगे इसे रूट हवाई जहाज। रूट हवाई जहाज होता है आपका 1 अपॉन 2 रूट हवाई जहाज, 1 अपॉन 2 रूट हवाई जहाज। ठीक है, हवाई जहाज का फिर से डिफरेंशिएशन, हवाई जहाज का फिर से डिफरेंशिएशन, रूट हवाई जहाज 1 अपॉन 2 रूट हवाई जहाज, हवाई जहाज का फिर से डिफरेंशिएशन। ये पूरा का पूरा हवाई जहाज प्रोनाउंस होगा 1 अपॉन 2 रूट हवाई जहाज, हवाई जहाज का फिर से डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी ओवर डी एक्स से पीछे की चीज़ शांत रहती है, लेकिन जो का थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अगर दिखाई दे तो करनी चाहिए। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ये है तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे। ओके, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
यहाँ पर दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ पर आपका होगा फर्स्ट अपॉन सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड होगा। दैट मीन्स सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड वैसे का वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन -2x। एक स्टेप खाली है मैंने टाइप कर दिया। इसका डिफरेंट कैसे करेंगे, इसका 0 इसका -2x। ऐसे ही फर्स्ट वैसा का वैसा सेकेंड का डिफरेंशिएशन इसका 0 इसका 2x। ये आंसर है, ये क्या है आंसर है। लेकिन आंसर को मैक्सिमम सिंप्लीफाइड करके लिखना ये बहुत ज़रूरी है क्लास 12 के लिए। आंसर को मैक्सिमम सिंप्लीफाइड करके लिखना ये क्लास 12 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैक्सिमम सिंप्लीफाइड आप करना सीखें। कैसे करेंगे यहाँ पर देखो, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इसमें मैक्सिमम सिंप्लीफाइड है। क्या करेंगे देखना, देखो ये अंडर रूट में है, ये 2 पावर में है, ठीक है। अगर आप समझिए, अगर रूट वाई और वाई पावर 2 है, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो वाई पावर 3/2। आधी पावर इसमें से कट जाएगी, 2 में से हाफ जाएगा, 3/2 बचेगा। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा, देखना ये आपका हो जाएगा a² - x² और a² + x² की होल पावर 3/2। ओके, यहाँ देखें, यहाँ पर आप क्या करें, -2x आप चाहो तो कॉमन ले लें, -2x और -2x आप कॉमन ले लें। यहाँ बचेगा आपका a² + x² प्लस a² - x², ये इससे कट जाएगा, 2a² हो जाएगा, 2 से 2 काट दो चाहो तो, -x और 2a² यानी 2a² अपॉन अंडर रूट, ये आंसर बचा हुआ मैंने लिख दिया, ये आंसर। ओके, तो मैक्सिमम सिंप्लीफाइड करके लिखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेम टू सेम ये, इसको आप पढ़ेंगे रूट हवाई जहाज, तो आपका कहलाएगा क्या, 1/2 रूट हवाई जहाज, रूट हवाई जहाज का फेस से, ये जो हवाई जहाज है इसका फेस से डिफ्रेंसिएशन। ओके, d/dx से पीछे की चीज़ शांत रहती है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में इसे हम ऊपर ले जाएंगे, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन है। ओके, ये डिनोमिनेटर में है, इसे हम ऊपर ले गए, इनटू फर्स्ट अपॉन सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड वैसे का वैसा, ओके, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन माइनस फर्स्ट वैसा का वैसा सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन। ओके, ये चीज़ हमने क्या किया, सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड वैसा वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट वैसा वैसा सेकेंड डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन कर दो और देखो यहाँ पे अंडर रूट में है, यहाँ पे 2 पावर में है, तो ये आपका सेम चीज़ है, लेकिन हाफ 3/2 हो जाएगा पावर में, 3/2, 2 में से आधी पावर चली जाएगी, तो आपका ये क्या बचेगा, ओके, ये 1.5 पावर बचेगा, ठीक है। क्या करेंगे, और ये तो वैसे का वैसा है, ये 1 - x², ये इससे सिंप्लीफाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये सेम टू सेम रहेगा, ओके, और यहाँ पर हम डिफरेंट करेंगे, 1 का 0 इसका माइनस का 2x माइनस 1 - x² और इसका 0 इसका 2x, आप चाहें तो 2x होल कॉमन ले लें, सेम प्रोसेस है, -2x कॉमन ले लिया मैंने, 1 + x² प्लस 1 - x², -2x कॉमन ले चुका हूँ, ये दोनों ये एज इट इज जैसे साइन है वैसे ही रहेंगे, 2√1 - x², 1 + x² होल पावर 3/2, इससे ये चला गया, 2 से 2 चला गया, बचा हुआ क्या, 1/2 2 -2x अपॉन √1 - x² और 1 + x² की होल पावर 3/2। तो ये एक क्या है, सिंप्लीफाइड करना, अलजेब्रा क्लास 9 के अकॉर्डिंग आपको सिंप्लीफाइड करना ये ठीक से आपको आना चाहिए, ठीक है। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देखेंगे आप, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। कुछ नया सीखने को मिलेगा बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये थोड़ा सा आपको सिखाएगा अच्छा सा कुछ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन है आपका d/dx अंडर रूट 1 + sin x अपॉन 1 - sin x। इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से करूँगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन, इसमें एक्चुअली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, अगर मैं अलजेब्रा से करना चाहूँ तो अलजेब्रा से भी हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करें तो ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज इसमें बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं इसको 3 तरीके से करूँगा। देखें कैसे,
सबसे पहले जो हमने सीखा रूट हवाई जहाज 1/2 रूट हवाई जहाज, ओके, जो हमने सीखा वो किया। रूट हवाई जहाज 1/2 रूट हवाई जहाज का फिर से d/dx से पीछे की चीज़ शांत रहती है, लेकिन कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन दिखाई दे तो करनी चाहिए। तो ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में से हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 1 प्लस साइन एक्स, ये आपका कहलाएगा फर्स्ट अपॉन सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड वैसे का वैसा, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स माइनस फर्स्ट वैसा का वैसा, फर्स्ट वैसा का वैसा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, क्योंकि 1 का 0 और कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस ऑलरेडी है इसलिए माइनस साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स आप कहेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या लगाया फर्स्ट अपॉन सेकेंड, फर्स्ट अपॉन सेकेंड क्या होता है सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड वैसा का वैसा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और माइनस फर्स्ट वैसा का वैसा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ठीक। इसके बाद देखें क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे, ये इससे कट गया, 3/2 पावर रह गई, 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस सॉरी 1 प्लस यहाँ पर साइन एक्स पावर 3/2। यहाँ पर आप चाहें तो कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस एक्स चाहें तो कॉमन ले लें, तो 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स, ये कट गया, 2 आ गया यहाँ पर, 2 कॉस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स पावर 3/2, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रिग्नोमेट्री, ये तो आपका हो गया जो मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी है तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होगा, तो क्या होगा कैलकुलेशन, ये देखिएगा गौर से। मैं इसे लिख सकता हूँ, एक स्टेप बचा लेते हैं, मैं इसे लिख सकता हूँ 3/2 पावर, यानी कि 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी डेढ़ पावर का मतलब होता है आधी पावर अलग कर लो, आधी पावर अलग कर लो और एक पावर 1 पावर अलग कर लो, ठीक है, हाफ पावर अलग कर लिया और 1 पावर अलग कर लिया, इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे हम कह देंगे 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री की वजह से यहाँ पर क्या होने वाला है देखना, 1 माइनस साइंस का क्या होता है कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया कॉस एक्स बचा। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की वजह से मैंने ये ड्रामा किया, ट्रिग्नोमेट्री की वजह से मैंने ये ड्रामा किया क्योंकि ये कट गया, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री थी नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री की वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेप मैंने कर दिया। सर एग्जाम में ये काम करके आएँ कि नहीं करके आएँ, कि यहीं पर छोड़ा है, बेटा एग्जाम में करके आएँ, ठीक है। आप अपने अंदर इतना इतना प्रैक्टिस लेकर आएँ अपने अंदर कि मैक्सिमम सिंप्लीफाइड, एक जो वर्ड मैं आपके सामने बोलता हूँ ना मैक्सिमम सिंप्लीफाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैक्सिमम सिंप्लीफाइड, ओके। नेक्स्ट देखेंगे आप इसी का नेक्स्ट मेथड देखो, मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, कैसे कर दिया, रूट हवाई जहाज 1/2 रूट हवाई जहाज, इसमें एक और मेथड लग सकता है ट्रिग्नोमेट्री की वजह से, ट्रिग्नोमेट्री की वजह से एक और मेथड लग जाएगा। देखो कैसे, मैं कहूँगा ये साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फायदा सुने, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन खोलेंगे नहीं इसे, ठीक है, इसे खोलेंगे नहीं, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स, और ये ट्रिग्नोमेट्री लग गई है, बस इसका ये फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री की वजह से ही ये सब ड्रामा किया जिससे होल अंडर रूट कट गया, और ट्रिग्नोमेट्री की वजह से कॉस जब मैंने इसको बांटा और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस मैंने दोनों को बांटा, तो ये फ़ायदा हो गया हमारे पास कि आपका हो गया सेक एक्स और ये हो गया आपका टेन एक्स। तो ये सिंप्लीफाइड है, हमने डिफरेंशिएशन से पहले ही सिंप्लीफाइड कर लिया। अब क्या है, एक लाइन का डिफरेंशिएशन हो गया, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर मैंने रेशनाइज कर दी। सर पिछले क्वेश्चन में रेशनाइज नहीं कर सकते थे क्या, कर सकते थे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला था, क्योंकि वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला बनता ही नहीं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बनता नहीं तो फिर कोई फायदा ही नहीं था उसमें, ठीक है, क्योंकि फिर उसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। लेकिन हमें यहाँ पर रेशनाइज करने से फ़ायदा ये हो गया हमारा कि
ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला गया और होल अंडर रूट कट गया, ये बेनिफिट मिल गया। ठीक है, इसका एक थर्ड मेथड भी देख लीजिएगा। थर्ड मेथड क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा है, वो 11th की ट्रिग्नोमेट्री लगेगी इसमें। 11th की ट्रिग्नोमेट्री देखो कैसे, ये क्वेश्चन है 11th में सिखाया गया था और आपको भी सिखाया गया है कि अगर कॉस के साथ 1 हो, अगर कॉस के साथ 1 हो तो 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अगर कॉस के साथ 1 हो तो 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन अगर साइन के साथ 1 हो तो 1 काटने वाला फॉर्मूला होता नहीं है। साइन के साथ 1 हो तो 1 काटने वाला फॉर्मूला होता नहीं, तो क्या करेंगे, तो हम लोग जादू मंत्र से साइन को कॉस बनाएंगे। तो हम लोग जादू मंत्र से साइन को कॉस बनाएंगे। 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ओके, डी ओवर डी एक्स। अब देखिए क्या होगा, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब क्या होगा देखें, साइन को मैंने जादू मंत्र से कॉस बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कॉस का ऐसा फॉर्मूला खोलूँगा जिससे 1 कट जाए। कॉस हवाई जहाज 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 1। कॉस के दो फॉर्मूले होते हैं, कॉस के दो फॉर्मूले होते हैं 1 काटने वाले, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, ये आपका ITF मैंने कराया था, उसमें भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। ऐसे ही 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, स्क्वायर से रूट गया, डी ओवर डी एक्स कॉस एंगल अपॉन साइन एंगल कॉट एंगल, कॉस एंगल अपॉन साइन एंगल हो गया हमारा कॉट एंगल। ये देखो मैक्सिमम सिंप्लीफाइड कर दिया। देखो ये 10th की ट्रिग्नोमेट्री से और अलजेब्रा से मैंने सिंप्लीफाइड किया, वो सिंप्लीफाइड नहीं किया, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर दिया। ये 11th की ट्रिग्नोमेट्री से मैंने सिंप्लीफाइड किया, यानी देयर आर मैनी मेथड, चाहे कैसे भी आप कर सकते हो। अब सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कॉट हवाई जहाज माइनस कोसेक स्क्वायर हवाई जहाज, कोसेक स्क्वायर हवाई जहाज, हवाई जहाज का बेसिस कर दीजिए उसको -1/2, -1/2 आगे लिख देंगे, प्लस हो जाएगा ये 1/2। आंसर इज कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इज द आंसर। तो 3 तरीके अलग अलग, मजे की बात है तीनों से अलग अलग आंसर आ रहा है। ठीक है, आंसर सीट में ये वाला है, ये आंसर सीट में है। ठीक है, तो सर सही कौन सा है, तीनों सही है बेटा। अगर हम चाहें अपने 10th क्लास की या 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करें, ये तीनों आपस में इक्वल प्रूफ हो सकते हैं। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो तीनों को आप आपस में मैच कर सकते हैं। तो 3 मेथड आपके सामने एक ही क्वेश्चन के। ठीक है, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तो मुझे ये लगेगा, 11th की ट्रिग्नोमेट्री लगी इसमें। ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी आनी चाहिए, तभी आपको 12th का सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से आप सीख सकते हो। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, इसी के साथ आगे देखें और भी अच्छे क्वेश्चन देखेंगे अब। ओके, नेक्स्ट देखें, जैसे कि ये लिखा हुआ है डी ओवर डी एक्स लॉग अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, तो मैं इसमें सीधे सीधे कह सकता हूँ लॉग हवाई जहाज, मैं इसमें कह सकता हूँ लॉग हवाई जहाज, लेकिन मैं कहूँगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इसे, मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो सिंप्लीफाई अगर हो सके तो क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कर लिया करो, उसके बाद उसे डिफरेंशिएट किया करो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो ज़्यादा फायदा है। अगर मैंने इसे लॉग हवाई जहाज कहा तो दिक्कत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हवाई जहाज सभी जगह लगाओ, अगर सिंप्लीफाई हो सके तो पहले सिंप्लीफिकेशन लगाया करो। तो यहाँ पर आपका बनेगा सिंप्लीफिकेशन क्या बन रहा है, हम सब जानते हैं, नहीं जानते तो जान जाओ कि कॉस के साथ अगर 1 होता है तो 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाते हैं। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा, 1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा -1, डी ओवर डी एक्स लॉग 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, स्क्वायर से रूट गया, ये आपका बन गया tan x/2, ये आपका बन गया tan x/2।
अब कर लीजिए इसका डिफ्रेंसिएशन। अब कर लीजिए इसका डिफ्रेंसिएशन। लॉग हवाई जहाज, लॉग हवाई जहाज क्या होता है? 1 अपॉन हवाई जहाज। लॉग हवाई जहाज होता है 1 अपॉन हवाई जहाज, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे 1 अपॉन हवाई जहाज, हवाई जहाज का फेज से सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का फेज से 1/2। आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको, साइन कॉस में तोड़ेंगे, आंसर आएगा। जैसे कि 1 अपॉन साइन x/2 कॉस x/2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 इंटू 1/2। एक कॉस गया तो ये आपका बन गया 2 साइन x/2 कॉस x/2। ये फॉर्मूला आपका होता है साइन एक्स का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आना चाहिए बेटा। साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या? कोसेक एक्स। ओके, इसे आइए डायरेक्ट करेंगे लॉग हवाई जहाज, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं। इसमें अगर आपने सिंप्लीफिकेशन किया तो आप फंस जाएंगे। लॉग हवाई जहाज 1 अपॉन हवाई हवाई का फेज से एक्स का 1 रूट हवाई जहाज 1 अपॉन 2 रूट हवाई जहाज का फेज से 2x। देखो लॉग हवाई जहाज 1 अपॉन हवाई जहाज का फेज से एक्स का 1 रूट हवाई जहाज 1 अपॉन 2 रूट हवाई जहाज का फेज से। फायदा क्या हुआ? x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 से 2 कट गया, एलसीएम ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये यहाँ पहुँच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। फायदा ये हुआ, ये कट गया, आंसर हो गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, इस बात सीधी सी ये है, ठीक है बेटा। यहाँ देखो लॉग हवाई जहाज 1 अपॉन हवाई जहाज, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ लेकिन डायरेक्ट करने से जल्दी आंसर आ रहा है। लॉग हवाई जहाज 1 अपॉन हवाई जहाज का फेस है कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कॉट को जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा। डिफरेंशिएशन है डायरेक्ट, इसका होता है माइनस कोसेक कॉस कॉट एक्स, इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप चाहो तो इसमें से कोसेक एक्स कॉमन ले लो ऊपर से, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होल अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये इससे कट जाएगा, आंसर इज कोसेक एक्स, ठीक है। ये इसका आंसर। तो ये आपका लेक्चर रहा आपका क्वेश्चंस का। इसी में एक लेवल 1 लेवल मतलब इसी टाइप का एक लेक्चर और रहेगा। 3 लेक्चर में ये एक्सरसाइज रहेगी आपकी। ये आपकी एक्सरसाइज है पुरानी नई किताब से देखा जाए तो 10.2 एक्सरसाइज में आपको 3 या 4 लेक्चर मिलेंगे एक ही एक्सरसाइज के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। लाइव क्लास वो इससे पहले वाला लेक्चर है ना, वो जरूर देखें बेटा, है ना। चलिए बाय।